ये जो डिसीजन ईपीएफओ के द्वारा लिया गया है ना, ये सबसे बड़ा डिसीजन अभी तक का है। मतलब इससे पहले कोई बड़े बड़े डिसीजन नहीं लिए गए थे जितने बड़े डिसीजन आज के टाइम पे ईपीएफओ ने लिया है। राइट, मान के चले कि अगर आप लोग कहीं पे जॉब करते हो और आप लोग का पीएफ डिडक्ट होता है, और आप लोग जॉब कहीं भी कर सकते हो, मान के चलिए किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में हो, किसी एमएनसी में हो, या किसी इंडस्ट्रियल एरिया में हो, अगर आप कहीं पे भी जॉब करते हो तो आप लोगों का पीएफ तो जरूर डिडक्ट होता होगा। राइट, अब पीएफ डिडक्ट होता था तो पहले के टाइम पे क्या होता था दोस्तों कि अपना ही पैसा निकालने के लिए हम ही को ही 70 तरह की झंझटों से जूझना पड़ता था। राइट, कैंसल चेक अपलोड करो, दुनिया भर की चीज़ें, फोटो स्कैन करो, मतलब सारी चीज़ें होती थी। बट आज के टाइम पे ये सारा प्रोसेस को ईपीएफओ ने चेंज कर दिया है, बिल्कुल भी चेंज कर दिया है। अब इसमें हो क्या रहा है कि बहुत सारे लोगों को तो प्रोसेस पता चल गया है कि क्या क्या प्रोसेस चेंज किए हैं, एटीएम से कैसे पैसे निकलेंगे, कैसे पीएफ ट्रांसफर होता है। मगर अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कुछ भी नहीं पता है कि ईपीएफओ ने क्या क्या चेंजेस किए हैं। राइट, और अभी तक आप लोगों को कुछ भी नहीं पता है, तो मैं आप लोगों को एकदम स्क्रैच से बताने वाला हूं, यानी शुरू से लेके बताऊंगा कि क्या क्या चेंज हुए हैं। राइट, प्रैक्टिकल डेमो भी दिखाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें पहले होती थी और अब क्या क्या चेंज हो चुका है, तो सारा कुछ दिखाने वाला हूं। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो बिना देरी किए हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं एकदम आप लोगों को स्क्रैच से दिखाने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, तो ध्यान से देखना। राइट, मगर यही है ना कि जो डिसीजन लिया गया इतना लेट लिया गया और ऐसा डिसीजन लिया गया कि सब कुछ चेंज कर दिया गया है ना। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा भी कुछ सोचा जा सकता है। मगर हुआ क्या, गवर्नमेंट है, अगर चाह लेगी तो ए से लेके जेड तक सब चेंज कर सकती है, जो कि गवर्नमेंट ने किया है। स्क्रीन पे देखिए, मान के चलते हैं कि अगर आप लोग अपना पीएफ निकालते हो तो क्या करते थे, सिंपल, पहले आप गूगल पे सर्च करोगे ईपीएफओ सर्च करने के बाद आप लोग ये वेबसाइट पर आ जाओगे। वेबसाइट पर आने के बाद आप यहाँ पे ऑनलाइन क्लेम पे क्लिक करोगे, फिर अपना लॉगिन क्रेडेंशियल डाल के इस पोर्टल को ओपन कर लोगे। राइट, अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप क्या करते थे, आप जाओगे यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसिंग क्लेम फॉर्म 31, 19, 10C एंड 10D। राइट, तो यहाँ तक अगर आप लोग जाते थे तो उसके बाद क्या होता था कि हमारे सामने कुछ ऐसी हमारी डिटेल हमारे सामने ओपन हो जाती थी। ये जो पुराने प्रोसेस होते थे, पुराना प्रोसेस अभी बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी होता क्या था दोस्तों कि अभी मैं जितनी भी यहाँ पे डिटेल है ना, ये सारा मैं हाइड कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरी प्राइवेट चीज़ें है, पर्सनल है। तो ये मैं आपको लोग यूट्यूब पे नहीं दिखा सकता, जस्ट फॉर मतलब प्राइवेसी रीजन, समझ सकते हो। तो यहाँ पे नाम आ गया, यहाँ पे फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, सारा कुछ आ गया। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ क्या होती थी कि मुझे अपना ही पैसा निकालने के लिए मुझे फिर से इसके कैंसल चेक देना पड़ता था। कैंसल चेक देने के बाद कई बार ऐसा होता था कि फोटोग्राफ भी अटैच करना होता था, और कैंसल चेक जब देते थे वो अटेस्टेड होना चाहिए था, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए था। तो इस सारी प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे मैं अपना सबसे पहले अपना डालूंगा क्या, अकाउंट नंबर। ठीक है, अब इसको ये भाई साहब यहाँ पे वेरीफाई करते थे। अब वेरीफाई करने के बाद ये मेरे पास अब यस का क्वेश्चन आ गया। मतलब आप देखना कि कितना हम लेंदी प्रोसेस को फॉलो करते थे। ये मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ कि सो दैट आप रिलेट कर पाओ कि हम लोग कितना लेंदी प्रोसेस को फॉलो करते थे। और अब क्या हुआ है, यूं अपना पैसा ट्रांसफर कर सकते हो या निकाल सकते हो, एकदम यूं। ठीक है, देखिए अब जैसे मैंने अपने अकाउंट नंबर को वेरीफाई किया, वेरीफाई करने के बाद मेरी सारी कंप्लीट डिटेल यहाँ पे आ गई, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, किस कंपनी में वर्किंग हूँ, उसका यूएन नंबर एंड एवरीथिंग। राइट, मेंबर आईडी क्या क्या है, सारा कुछ। उसके बाद मैं क्या करता था, प्रोसेस फॉर ऑनलाइन क्लेम, इसके बाद यहाँ पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे भी कई बार ऐसा होता था कि ओटीपी से वेरीफाई नहीं हो पाता था, यहाँ से पोर्टल आगे नहीं बढ़ता था, और आप लोगों के साथ भी होता ही होगा, कमेंट करके बताना। ठीक है, अब देख लो प्रेजेंट टाइम में क्या हुआ, साइट कांट बी रीच्ड हो गई। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे क्या होता था कि जैसे ही मैं यहाँ पे प्रोसेस ऑनलाइन क्लेम को करूंगा तो यहाँ मेरी डिटेल ओपन होकर आ जाती थी। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आई वांट टू अप्लाई फॉर। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अपने सिलेक्ट करूंगा पीएफ एडवांस। पीएफ को एडवांस सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे मैं सारी फॉर्मेलिटी पूरी करूंगा अपना ही पैसा निकालने के लिए। इस सारे प्रोसेस को मैं यहाँ पे रूल को फॉलो कर रहा हूँ। राइट, यहाँ पे मैं अपनी सिलेक्ट सर्विस करूंगा। उसके बाद मुझे यहाँ पे इनले से जो भी चीज मुझे दिखाने में किस पर्पज से निकाल रहा हूँ वो मुझे यहाँ दिखाना पड़ेगा। एंड देन उसके बाद मुझे यहाँ पे अपना फिगर भरना पड़ेगा, फिर मुझे अपना एड्रेस भरना पड़ेगा। एंड देन उसके बाद मुझे यहाँ पे सिटी स्टेट सबमिट करने के बाद यहाँ पे चेक करने के बाद गेट ओटीपी वेरीफाई करूंगा। तो ये जो सारा प्रोसेस है आप लोग भी यूज करते थे, मैं भी यूज करता था। राइट, तो सबको पता कि ये लेंदी प्रोसेस को फॉलो करते थे। मगर आज के टाइम पे गवर्नमेंट ने या ईपीएफओ ने सारा कंप्लीट चेंज कर दिया। देखिए स्क्रीन पर क्या था,
अब यहाँ पे क्या हो रहा है स्क्रीन पे, ये देखिए यहाँ पे मैं सारा कुछ यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है आपके लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे क्या लिखा है, नो मोर कैंसिलेशन चेक पासबुक रिक्वायर्ड, मतलब कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, नो मोर कैंसिलेशन चेकबुक पासबुक रिक्वायर्ड, यानी जब मुझे अपना पैसा निकालना होगा तो ना ही मुझे किसी कैंसिल चेक को अपलोड करना होगा, ना ही मुझे पासबुक अपलोड करना होगा, या ना ही मुझे सेल्फ अटेस्ट करके वहां पे डॉक्यूमेंट को सबमिट करना होगा। ये सारे प्रोसेस को कैंसिल कर दिया गया है ईपीएफओ के द्वारा, ठीक है। तो ये प्रोसेस बहुत इनहेंस हो गया है, कंप्लीट प्रोसेस को चेंज कर दिया गया, तो इसकी तो जरूरत नहीं होने वाली है, कट कर दिया मैंने। उसके बाद इंप्लॉयर अप्रूवल नॉट रिक्वायर्ड फॉर बैंक वेरिफिकेशन, यानी जो हमारा इंप्लॉयर है जिसके हम यहाँ पे काम करते हैं, उसके अप्रूवल से अब कोई भी यहाँ पे बैंक मतलब वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। इंप्लॉयर अप्रूवल नॉट रिक्वायर्ड फॉर बैंक वेरिफिकेशन, तो यहाँ का भी एक झंझट खत्म, ये भी प्रोसेस कंप्लीट चेंज हो चुका है, तो इसको भी यहाँ पे कटच कर देते हैं, ठीक। ज्यादा ही हो गया यार, ये तो इसको छोटा सा कटच करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, इजी बैंक अकाउंट चेंज, मतलब कि मान के चले कि अगर मुझे कोई बैंक अकाउंट चेंज करना था तो पहले के टाइम पे क्या होता था, मैं अपने एचआर को या इसी पोर्टल पे जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करता था एंड देन फिर वहां पे अकाउंट चेंज होता था, यही प्रोसेस फॉलो करते थे। बट अब से ये सारे प्रोसेस भी नहीं होंगे, इजी बैंक अकाउंट ट्रांसफर अकाउंट चेंज कर सकते हैं। इसके लिए सिंपल अब जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं उसके थ्रू ही होगा, देखिए मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूं। उसके बाद क्या है, फास्टर पीएफ ट्रांसफर, सर्विसेज बहुत फास्ट कर दी गई हैं, बहुत इनहेंस कर दी गई हैं, तो पीएफ ट्रांसफर में तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। एटीएम विड्रॉ, सबसे बड़ी बात ये फैसिलिटी पहले थी नहीं और इस फैसिलिटी को अभी इंट्रोड्यूस किया गया है, यानी हम लोग अपना पैसा एटीएम के थ्रू निकाल सकते हैं, ये फैसिलिटी को इंट्रोड्यूस किया है ईपीएफओ ने, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या है दोस्तों, यानी ये जो है प्रोसेस, ये और ये यानी फास्टर पीएफ ट्रांसफर और एटीएम विड्रॉ प्रोसेस होगा कैसे बताता हूं। उसके बाद ईपीएफओ लॉन्च ए न्यू मोबाइल ऐप, यानी ईपीएफओ ने एक मोबाइल ऐप को लॉन्च करेंगे, अभी लॉन्च करेंगे, जुलाई ऑनवर्ड से सारी जितने भी चीजें हैं ये सब एप्लीकेबल हो जाएगी, सब पब्लिक के यूज में कर दी जाएगी। अभी इनके जो ईपीएफओ के बैकएंड में सारा कुछ तैयार हो चुका है, जितना भी इनको डिसीजन लेना था डिसीजन ले चुके हैं, ये टेस्ट एंड ट्रायल भी कंप्लीट होने को आ चुका है, जुलाई के आसपास ये सारी चीजें पब्लिक के डोमेन में डाल दी जाएगी, पब्लिक इसको यूज कर सकती है, आप में या कोई भी जो लोग जॉब करते हैं तो जिनका भी पीएफ डिडक्ट होता है वो सारे लोग इसको यूज कर सकते हैं, राइट। अब इन्होंने क्या किया है कि ईपीएफओ लॉन्च ए न्यू मोबाइल ऐप, यानी एंड्रॉइड वालों के लिए, आईओएस वालों के लिए, तो इन लोगों के लिए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। बेसिकली इस मोबाइल के अंदर आप लोग एक अपना जो भी ईपीएफओ या यूएन नंबर मिलता है, उस यूएन नंबर से अपने ऐप को लॉग इन करोगे, साइन अप करेंगे, साइन अप करने के बाद वहां पे आपके पास जितनी चीजें मैं आपको दिखाया हूं ना, ये सारी चीजें जो अभी जो इनहेंस होने के बाद वहां पे रखी गई हैं, ये सारा प्रोसेस वहां पे रख दिया गया है। मतलब कि आपको कोई पासबुक नहीं डालना है, आपका पैसा आप एटीएम से निकाल लो, इम्प्लॉयर बैंक प्रूफ की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, इजी बैंक अकाउंट चेंज हो सकता है, ये भी कर सकते हैं, फास्टर पीएफ ट्रांसफर, अपना पीएफ ट्रांसफर करा सकते हो। मतलब कि जैसे कि आप मान के चले कि आप किसी भी कंपनी में थे, अगर उसके बाद कंपनी चेंज करते हो तो आप लोगों को अपना स्पेशली अपना पीएफ ट्रांसफर कराना पड़ता था करंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, मगर यहाँ पे इस चीज नहीं है, खत्म कर दिया गया है। उसके बाद एटीएम विड्रॉ प्रोसेस, अगर आप लोग जॉब कर रहे हो, जॉब करते करते आप लोग अपने अमाउंट का या जो आपका बैलेंस है पीएफ का, उसका कुछ परसेंट आप लोग एटीएम से निकाल सकते हो, ये फैसिलिटी दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ईपीएफओ लॉन्च नो मोबाइल, तो जितने भी मोबाइल ये जो एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, इन एप्लीकेशन के थ्रू ये सारी चीजें कमांड होगी और हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट न्यूज आपको बता दूं, अभी क्या चल रहा है कि अगर कोई इंप्लॉई मान के चले कि किसी भी कॉर्पोरेट में कहीं पे भी जॉब ज्वाइन करता है, अगर उसका एक सिंगल महीने का भी पीएफ डिडक्ट हुआ पड़ा है और उसकी किसी भी कारण से डेथ हो जाती है, तो उसको ईपीएफओ के द्वारा 50,000 रुपए, इसको 50,000 रुपए दिया जाएगा, ठीक है। अगर उसका एक भी पीएफ डिडक्ट हुआ है तो उसको 50,000 रुपए ईपीएफओ की तरफ से दिया जाएगा, यह निर्णय लिया गया है। और दूसरी चीजें क्या है कि अगर कोई बंदा जॉब छोड़ देता है, ठीक है, जॉब छोड़ने के बाद उसको पीएफ तो चाहिए, और जॉब छोड़ने उसको 1 महीने हो चुके हैं, तो अपने पीएफ बैलेंस का 75% अमाउंट डिडक्ट विड्रॉ कर सकता है।
मान के चले कि अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो और जॉब छोड़े हुए आपको 1 महीने हो चुका है, तो आप लोग अपने अमाउंट का 75% विड्रॉ कर सकते हो। और वहीं अगर आप लोग 2 महीने से ज्यादा हो चुका है, अगर आप जॉबलेस हो, घर बैठे हुए हो, आपके पास कोई जॉब नहीं है, तो इस कंडीशन में आप लोग 100% अपना निकाल सकते हो। तो इस चीज को समझ के चलना, 75 और 100। 1 महीने अगर आपको जॉब छोड़े हुआ है तो 75% निकाल सकते हो। वहीं अगर आप लोगों को 2 महीने हो चुका है, जॉब छोड़ चुके हो, आप कहीं पे जॉब नहीं कर रहे हो, तो आप लोग अपना 100% अमाउंट निकाल सकते हो। ये फैसिलिटी सारी दी गई है अभी प्रेजेंट टाइम में। और जैसे ये मतलब कि जुलाई ऑनवर्ड से सारी चीजें चला दी जाएंगी, पब्लिक डोमेन में डाल दी जाएंगी, तो आप और मैं इसको इजी टू अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और उससे पहले ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करके रखो, जो लोग पीएफ, जिन लोगों का पीएफ डिडक्ट होता है, ठीक है। और एक चीज मैं अब यहाँ पे बताना भूल गया, एक चीज ध्यान रखिए कि अभी इन्होंने ना क्या किया है कि एक ना स्टेटमेंट चेक करने का भी हिसाब किताब बताया है। मतलब कि अगर आपका एम्प्लॉयर जहां पे आप जॉब करते हैं और वो एम्प्लॉयर आपका पैसा डिडक्ट करता है, ठीक है, अब पैसा डिडक्ट करता है, अब इस कंडीशन में क्या होगा कि आप लोग रियल टाइम देख सकते हो कि भैया उसने मेरा पैसा सबमिट कराया है, पीएफओ में नहीं कराया है, तो आप लोग ट्रेस कर सकते हो। उसके बाद अगर आप लोग एटीएम से पैसा निकालते हो तो अपना लाइव स्टेटमेंट देख सकते हो। ये सारी फैसिलिटी वन सिंगल हैंड मोबाइल पे आने वाली है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी फैसिलिटी आप लोगों के लिए चलाई गई है। आई होप आपको सबको मजा आया होगा सारी न्यूज सुन के। और अगर आपको कोई और भी डाउट है, कहीं पे और भी क्लैरिटी चाहिए जो आपको समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं रिप्लाई कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए फ्रेश टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।